हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एट जिल। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2026 तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2026। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 फरवरी और हमारी जो बैचेस स्टार्ट हो रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो इट इज़ फ्रॉम 10 फरवरी। तो हम 1 फरवरी इनिशियली 5-10 डेज आप अपने जो पुराने 12th के कंसेप्ट हैं मैथ्स के वो रिवाइज करेंगे, पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस। अगर अभी रिवाइज कर लेते तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आप अपने मैथ्स के कंसेप्ट 12th के रिवाइज करिए। 5 फरवरी से 9th तक आपने जो कोडिंग कर रखा है अपने कोडिंग के कंसेप्ट को रिवाइज करिए। कोडिंग में पर्टिकुलरली फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, इफ देन एल्स, अगर ये आपको आता है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर बेनिफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट 10 डेज हम अपने पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 फरवरी से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। तो वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है इट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए सबसे पहले आप यही सब्जेक्ट कवर करेंगे। डिस्क्रीट के साथ साथ हम एक टेक्निक है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से एप्टीट्यूड भी लेंगे। मतलब हमको एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है और एक मैथ से एप्टी भी साथ में कवर करके चलना। हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी कि हम दो चीज़ें एक साथ कवर करें। तो डिस्क्रीट स्टार्ट किया, अलॉन्ग विद डिस्क्रीट यू कैन स्टार्ट एप्टीट्यूड। नियरली 1 मंथ में आपका डिस्क्रीट कंप्लीट होगा। किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की आपकी अप्रोच क्या होगी? तो आप क्लासरूम में आ रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो अपने क्लासरूम या वीडियोस में अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। हैंड रिटन नोट्स का एडवांटेज रहता है कि अगर आप खुद लिखते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी याद होती है, तो इसलिए अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। डेली उन नोट्स को रिवाइज करना है। आज फर्स्ट लेक्चर देखा, उसके नोट्स प्रिपेयर किए। सेकंड लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करो। थर्ड से पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों के नोट्स को रिवाइज करो। तो कंटिन्यूस रिवीजन होगा तो ये कंसेप्ट्स आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के नोट्स आप लेक्चर देखते देखते बनाते जा रहे हैं और उनको कंटिन्यूस रिवाइज करना है। साथ में आपको क्या करना है, तो नोट्स रिविज़न के साथ साथ आपको बुकलेट भी सॉल्व करनी है, सो दैट जो कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो आप अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा उस सब्जेक्ट में आपका लेवल क्या है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बुकलेट सॉल्व की और सब्जेक्ट के एंड में सब्जेक्ट के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते कि PYQ वो सोचते कि हम एंड में करेंगे, नवंबर दिसंबर में करेंगे, बट होता ये है कि उस टाइम फिर PYQ कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि तब आप टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता टू सॉल्व द PYQ। तो PYQ आप सब्जेक्ट के साथ साथ ही करते जाएंगे, है ना। तो हमने डिस्क्रीट कंप्लीट किया, प्लस डिस्क्रीट के साथ साथ आपने एप्टीट्यूड के कुछ पार्ट को कवर किया, कंप्लीट किया। डिस्क्रीट के बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको लेना है सी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हम जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको पहले करें सो दैट उनको हम बार बार रिवाइज कर सकें, है ना। तो सी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम ये आप शेड्यूल करेंगे आफ्टर डिस्क्रीट। ये भी नियरली 1 या 1.5 मंथ लेगा। इसके भी वही अप्रोच होगी, नोट्स बनाओ, बुकलेट सॉल्व करो, टेस्ट दो। आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें काफ़ी सारी थ्योरी, काफ़ी रिवीजन लगता है, प्रैक्टिस भी काफ़ी लगती है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप करेंगे इट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। ये 2 मेजर सब्जेक्ट्स है। कंप्यूटर नेटवर्क में भी 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। सी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में 15 से लेकर 18 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है वो आपकी कोशिश रहेगी आप पहले करिए। तो डिस्क्रीट के बाद सी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, आफ्टर दैट आपने कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट किया। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद आप चाहें तो OS कर सकते हैं या फिर आप डिजिटल ले सकते हैं। डिजिटल लेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद CSO कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, देन OS, फिर आप DBMS, देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और फाइनली इट इज़ कंपाइलर। तो इस सीक्वेंस में आप सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स करेंगे और पैरेलली आपका मैथ्स और एप्टी तो चल ही रहा होगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है टिल सितंबर एंड और अक्टूबर मिड, है ना। तो अक्टूबर मिड तक या सितंबर एंड तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया होगा अगर आप शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर आप सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा। आप काफ़ी सारे टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से अपीयर होना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि किस ऑर्डर में आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी।
वेरी फर्स्ट कि आपको बहुत प्रिसाइज पढ़ना है। आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है, आपको गेट में अच्छा स्कोर लाना है, तो एग्जैक्टली उतना ही पढ़िए जितना गेट में आती है, इररिलेवेंट नहीं पढ़िए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं जो गेट में आता ही नहीं है ना। इससे आपके एफर्ट्स भी बढ़ेंगे, रिविज़न का टाइम भी बढ़ेगा और एंड में सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे अच्छे से समराइज़ करना, पूरे अच्छे से रिवाइज़ करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा। तो गेटेड जिल में हम एग्जैक्टली उतना ही डिस्कस करते जितना गेट में आता है। तो प्लीज़ जितना मैं डिस्कस कर रही हूँ उससे बाहर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो मिस्टेक बच्चे करते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत उत्साह रहता है, गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली मोटिवेशन लूज़ होता जाता है। वो 2-3 सब्जेक्ट के बाद तो उनको लगता है कि अब तो प्रिपेयर करना ही नहीं चाहिए और वो एक्चुअल में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिस एनर्जी के साथ आपने फर्स्ट डे स्टडी की थी वही मोटिवेशन, वही एनर्जी आपको मेंटेन करना है टिल February 2026। जनरली बच्चे जो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं वो मैंने देखा है कि ड्यूरिंग देयर सेमेस्टर एग्जाम्स आई तो 1 महीना पूरा आपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, मीनवाइल आपकी गेट प्रिपरेशन नहीं हुई, तो आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट तो बहुत आगे निकल गए, हम बहुत पीछे रह गए, तो हम शायद उनको कवर नहीं कर पाए। और यही बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे जनरली बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो आपको अगर ब्रेक आता भी है, वैसे तो आपको कोशिश करें कि हमको ब्रेक नहीं लेना पड़े सेमेस्टर एग्जाम्स में। जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मीनवाइल थोड़ा थोड़ा आप अपने सेमेस्टर्स के लिए भी पढ़ते रहिए, सो दैट सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम आपकी प्रिपरेशन एकदम बंद ना हो जाए। और अगर बंद भी हो जाती है तो आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम्स आपके पास सफिशिएंट है ना, कॉलेज नहीं जाना रहता, कॉलेज ऑफ रहता है, तो उस टाइम में जो आपका पुराना रह गया है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। डोंट लूज़ योर होप। कहीं भी किसी रीज़न से ब्रेक आ गया है तो आप जिस दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आप सीरियसली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर गेट 2026। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप टॉप 10 में आएँ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।